जिन गाँव के अंदर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे जो किसान मुझे मिल रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। किसान कहते हैं कि उनके ऊपर गन पैलेट से हमला किया गया, किसानों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया, किसानों के बैंक खाते सील किए गए, किसानों की प्रॉपर्टी जब्त करने के नोटिस दिए गए। जिन जिन किसानों को पीटा है, आज बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी उनसे वोट मांगने के लिए जा रही है। किसानों ने भी इनके लिए इनसे पूछा कि हमने तुम्हारी एंट्री बंद कर दी क्योंकि आपने हमारी दिल्ली जाने की एंट्री बंद कर दी। गांव हमारा है, हमने आपकी गांव में आने की एंट्री बंद कर दी और बोर्ड लगा दिए जगह जगह कि गांव में घुसने पे आपका विरोध है। और जिन जिन गांव में घुसने पे विरोध कर रहे हैं उस पे ये पर्चा भी कर रहे हैं। ये अंग्रेज के चेलों ने पता नहीं किसानों को क्या समझ रखा है। जब आप नेशनल हाईवे पे चलते हुए इनको रोक सकते हो, क्या ये अपने घर में आने से नहीं रोक सकते? ये तो हाईवे सबके लिए है। आज इनको लगता कि किसान इन पर्चों से डर के घर बैठ जाएगा। हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा का किसान जब नहीं डरा जब आपने लठ बरसाए, तानाशाह ने लठ बरसाए। जिनके ऊपर लठ बरसाए वही किसान इनको अब इनकी हैसियत याद दिला रहा है। किसानों ने से मेहनत से उगाया हुआ जो अन्न है ये चाहते हैं कूड़ियों के भाव के अंदर बिके। ये चाहते हैं किसान 5-5, 6-6 दिन लाइन में लगे, ना उनको पीने का पानी की सुविधा हो, ना टॉयलेट की सुविधा हो, ऊपर से बरसात आ जाए, अनाज भीगे तो भीगे। ये सरकार उस पर वरीड नहीं है। धक्के खाता किसान ये चाहता है कि अडानी के गोदाम में पहुंचे और अडानी के गोदाम में 10 कमियां निकाल के उसकी फसल को बेइज्जत करके औने पौने भाव के अंदर खरीदे। इस प्रदेश का किसान, इस देश का किसान इस बात को समझ चुका है और यही कारण है कि जिस काले कानून को वापस करने के लिए 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी थी, आज हरियाणा के अंदर उसी काले कानून को बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। जब तक आम आदमी पार्टी है ये इसके मकसदों को पूरा नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद कि अडानी के सामने मजबूर हों, मजबूर नहीं होने देगी। ये किसानों की अस्मिता की लड़ाई है। सुशील गुप्ता और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी आज किसानों के साथ खड़ी है। किसान बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से के अंदर है। किसानों को जो बर्बाद करने की फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है, किसानों के खिलाफ जो अघोषित जंग भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखी है, एक के एक बाद एक जो मोर्चा, कभी सरसों में नबी के नाम पे, कभी गेहूं के नाम पे, कहीं पोर्टल के नाम पे, किसानों के खिलाफ जो खोल रखा है, किसानों के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, किसानों के जो ट्रैक्टर उन्होंने जब्त किए, सारे सीजन ट्रैक्टर को थानों के अंदर खड़ा करके रखा। किसानों को अपना गुलाम समझना बंद कर दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप बुजुर्ग किसानों के खिलाफ भी आपने FIR दर्ज करी, जवान बच्चों के खिलाफ आपने FIR दर्ज करी, और ये जब से सरकार आई है किसानों को लगातार बर्बादी के खाए में धकेला जाते हैं। इन्होंने ये कहा था कि 2022 तक हम किसान की आय डबल कर देंगे। किसान की आय तो डबल नहीं करी, किसान का कर्जा डबल कर दिया। और कृषि मंत्री के जिले के अंदर ये कर्जा 3 गुना हो गया। भिवानी के अंदर, भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर ना तो फसल का सही दाम देना चाहते हैं, फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा नहीं देना चाहते, बाढ़ आई थी उसका आज तक नहीं मिला, और भावांतर के नाम पे खुली लूट इस सरकार ने मचा रखी है। भारतीय जनता पार्टी किसान से नफरत करती है क्योंकि किसानों ने इनके अहंकार को लगातार 1.25 साल आंधी बरसात तूफान में बैठ के इनके अहंकार को घुटनों के बल ला दिया था। प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, माफ़ी मांग के तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे। तब से ये चुन चुन के बदले की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के किसानों के ऊपर कर रही है।
ये समझ रही है कि भरपूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, परंतु इनका जो शांतिपूर्ण गांधीवादी आंदोलन था, एक चिड़िया के बच्चे को भी पत्थर नहीं मारा, सारी दुनिया ने और देश ने देखा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की भाषा कभी इनको आतंकवादी कहती रही, कभी इनको खालिस्तानी कहती रही, अभी इनको उपद्रवी कहते हैं, कभी इनको शरारती तत्व कहते हैं, कभी इनको आंदोलनजीवी कहते हैं। इन सारी बातों का गिन गिन के बदला इस वोट की चोट से आज इस प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी से ले रहा है। आम आदमी पार्टी, सुशील गुप्ता, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी हर कदम कदम पे किसानों के साथ। आज भूपेंद्र चौटाला कह रहे हैं एक के बाद एक टिकट गिर रही है, कहाँ देखते हैं? क्योंकि उन्होंने किसानों के नाम पे वोट ली थी, किसानों का हितकारी बन के वोट ली थी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी को गाली कोस कोस के वोट ली थी, भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार भेजने की बात कह के वोट ली थी, और वो भारतीय जनता पार्टी की गोद के अंदर जाके बैठ गए, मलाई खाने का गठबंधन कर लिया। किसानों को जब पीट रहे थे तो दुष्यंत चौटाला उन 3 काले कानूनों की तारीफ कर रहे थे। जब किसानों के ऊपर लाठियां चल रही थी, वो सत्ता का सुख भोग रहे थे। आज किसानों ने कह दिया कि तुम अपनी धरती खोज के हो। चौटाला परिवार, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो हिल्लो हो, धरातल पे अपनी जमीन को खो चुका है। आज दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने सरसों की खरीद के लिए हैफेड के माध्यम से अपने एजेंट बिठा दिए और आड़तियों के जेब पे ताला लगाने का काम किया। आज उनको ये बात दिखने लगी, ये बात किसान पिछले 10 साल से कर रहा है। 5 साल से आप गठबंधन के अंदर बैठे, जब नहीं दिख रही थी, जब किसानों को पीटा जा रहा था, पीपली में लाठीचार्ज शुरू किया था, वहाँ से नहीं दिखी थी आपको। जब बॉर्डर के ऊपर उनके ऊपर पत्थर बरसवाए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लोकल व्यक्ति बन के उनके ऊपर पत्थर बरसाए और किसान ने पत्थर खाए, उनका जवाब पत्थर का पत्थर से वो दे सकते थे चाहते तो, परंतु उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो आंदोलन हिंसक बने, परंतु किसान चाहते थे कि वो गांधीवादी आंदोलन रहे, और वो गांधीवादी आंदोलन ही इस देश की ताकत है। आज गांधीवादी आंदोलन के रास्ते पे इस देश का किसान चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को जैसे गांधी जी ने अलविदा अंग्रेजों को कराया था, इस बीजेपी को अलविदा करने का काम देश का किसान करे। बीजेपी कहती है कि 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन कहीं भी उनको जनसंपर्क अभियान करने नहीं दिया जा रहा, मंच पर बोलने नहीं दिया जा रहा। बात चाहे सिरसा की हो, सोनीपत की हो, करनाल की हो, सब जगह डबल इंजन की सरकार, नारा 400 पार और 10 में से 6 उधार, कैसे बात बन सकती है? अगर इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, अगर कुरुक्षेत्र के अंदर एक कोयला चोर को लेके आते हैं, जिसको खुद इस देश का प्रधानमंत्री 1,86,000 करोड़ रुपए का आरोप कोयला चोरी के लगा के गया, मैं नवीन जिंदल जी से पूछना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस कोयला चोर की जनसभा करने के लिए आप आएंगे यहाँ पे? किस मुंह से आप लोगों को ये कहेंगे कि कोयला चोर नहीं अब कोहिनूर हो गया, ये चोर नहीं अब सिपाही हो गया? क्या आपने 2014 में झूठ बोला था, या 2024 में आके झूठ बोलोगे? एक रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। केजरीवाल जी को राहत नहीं मिली कल हाईकोर्ट से, केजरीवाल छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। इस लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, इस संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का अपना धंधा छुपाने के लिए, इस चुनाव से दूर रखने के लिए 2 मुख्यमंत्रियों को चलते चुनाव के बीच में उन्होंने कैद किया। देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जिनको सूरज के ऊपर दाग लगाने वाली बात है, उसको एक फर्जी केस के अंदर, फर्जी घोटाले के अंदर, जिस घोटाले की जांच पिछले 2 साल से 2000 अफसर कर रहे हैं, 1,500 जगह से ऊपर रेड कर सके, आज तक 25 पैसे नहीं मिले, उस झूठे केस के अंदर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। देश की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम चुनाव प्रचार से रुक जाएं, हम डर जाएं, हम गठबंधन तोड़ दें। हम भारतीय जनता पार्टी की गीदड़ भभकियों से डरते नहीं है, डट के मुकाबला करेंगे। एक अरविंद केजरीवाल के शरीर को भेजा है, अरविंद केजरीवाल की सोच करोड़ों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है, इस सोच को कैसे कैद करेगी? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सोच आपसे कैद नहीं हो सकती। अब हिंदुस्तान विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान शिक्षित होने की तरफ बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युग का परिवर्तन हुआ था, इस युद्ध के बाद बीजेपी के युग का परिवर्तन तय है,
और इंडिया गठबंधन का युग आ रहा है। गुप्ता जी, नवीन जिंदल मैदान में नहीं है, दिखाई दे रहे, कहाँ देखते हैं? अभी पिछले 10 साल में ना वो किसी की मौत में आए, ना किसी की शादी में आए, ना कोरोना के अंदर आए, ना बाढ़ के अंदर आए। चलते चुनाव के बीच में वो अमेरिका घूम रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना किसी के पास उनका फ़ोन नंबर, जो आज मैदान में नहीं है, चुनाव के बाद वो मैदान में नहीं रहेंगे। गुप्ता जी, कल आपने कहा था कि मैं डरने वाला बढ़िया नहीं हूँ, तो आपको किस चीज़ का डर है? डर तो भाई जो मोदी है ना, सबको बंद करा है, मेरे को भी बंद कर दे। दाल रोटी बाहर खाते हैं, दाल रोटी अंदर खा लेंगे। चुनाव तो जेल से भी लड़ेंगे, डरेंगे नहीं इनसे, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना बिकेंगे। ताकत के साथ इस देश की और प्रदेश की आवाज़ बन के देश के संसद के अंदर बोलूँगा। कुरुक्षेत्र के विकास के लिए 24 घंटे प्रयास करूँगा। जनता के दुख सुख में शामिल होऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की गिद्दड़ भभकियों से नहीं डरेंगे। ये अरबोपति लाके ये चाहते कि पैसे के दम पे चुनाव जीते। अगर पैसे के दम पे चुनाव जीता जाता तो इस देश का प्रधानमंत्री अडानी, अंबानी और बिरला होते, टाटा होते। ये देश के अंदर बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, हर सिर के बराबर वोट है हर व्यक्ति की, चाहे वो कंगाल हो और चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, कमजोर से कमजोर हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो। इस संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है और उस हक का इस्तेमाल करना हमें आता है।